नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। आदमी की कुछ कमजोरियां हैं कि इस कमजोरियों की वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार कोई सच्चा प्रेमी पीछे खींचने के लिए, नीचा साबित करने के लिए नहीं चाहता कि आप पैसे वाले बने। कई बार कोई शादी करने वाला सोचता है कि मेरी बीवी अगर बहुत कमा लेगी ना तो मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। या फिर कई बार कोई दोस्त जो आपको अपना कहता है ना कि तू मेरा खास है, वो नहीं चाहता कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए और उसके बाद आप उसके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, सुबह शाम रात दिन उसके लिए बिजी या फिर खाली ना हो। वो चाहेगा कि आपकी जॉब ही ना लगे और आप उसके लिए खाली हो। हम जब स्कूल में होते हैं ना, हम बहुत प्योर होते हैं। हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारी प्योरिटी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगती है। और जब हम जिंदगी की रेस में आना शुरू हो जाते हैं तब हमें पता लगती है असलियत कि भैया सब मतलब ही है। और उसके बाद हम अपने असली जीवन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। वो आपको हमेशा पीछे खींचेंगे, हमेशा आपकी सीढ़ी को काटने की कोशिश करेंगे, जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ने की कब से प्रयास कर रहे हैं। इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा। दोस्तों, आपने वो मेंढक की कहानी तो सुनी होगी जिसमें मेंढकों का एक गुट जा रहा होता है और उसमें से 3 मेंढक गड्ढे में फंस जाते हैं। अब गड्ढे में जब फंस जाते हैं तो बाहर के सारे मेंढक बोलने लगते हैं, भाई तुम तो गए, मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब ये बात सुनकर सारे के सारे तीनों के तीनों मेंढक में से 2 मेंढक तो मर जाते हैं, मगर एक मेंढक बहुत कोशिश करता है और कुछ घंटों बाद बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो सब कहते हैं, भैया हमने तो तुझे कहा कि तू जिएगा नहीं, तो वो बाहर कैसे आ गया? तो उसे कुछ समझ ही ना आया, अब्बा जब्बा कुछ समझ ही ना आया, वो बोल ही ना पाए। वो कहना, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, इशारों से बोलता है, सुनाई नहीं दिया, बोल नहीं सकता था, इसीलिए मैं बाहर आ गया। अगर मैं बोल सकता होता तो तुम्हारी सुन लेता और तुम तो मुझे बाहर आने नहीं दे, तुम भी मेरे को मार देते उन 2 मेंढकों की तरह। दोस्तों, हमें भी ऐसे लोग, कई बार हमारा वो प्यारा रिश्तेदार जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो नहीं चाहता कि हम अमीर बने, हमारे पास महंगी गाड़ी हो। कई बार वो प्रेमी जिसे हमें दिल से प्यार कराए वो नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा पीछे देखना चाहते हैं, और इन लोगों से बचना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक विकी नाम का लड़का होता है। वो जिंदगी में बहुत कम पढ़ा होता है, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करा होता, बहुत कोशिश करता है मगर कुछ बन नहीं पाता। मगर उसकी लाइफ में एक अच्छा काम उसके मुताबिक हुआ होता है। वो काम होता है, उसने एक ऐसी लड़की से शादी की बात करी होती है, यानी ऐसी लड़की को डेट करा होता है जिसका नाम संध्या होता है। वो बहुत पैसे वाली होती है, यानी उसके पापा बहुत पैसे वाले होते हैं। अब ऐसे में उसे पता था कि उस संध्या से शादी करके उसका बिजनेस संभाल लेगा और पैसा उसके पास भी आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लाइफ सॉर्टेड चलेगी, क्या दिक्कत है। संध्या जो कि उससे सारी किस्म की जीने मरने की कस्में खाती थी, उसे बोलती थी, ठीक है बेबी, तुम्हारा मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम बस शादी कर लो मेरे साथ। और दोनों कुछ टाइम बाद शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ हफ्तों बाद संध्या के डैड कहते हैं कि तुम हमारे घर में घर जमाई बन के रह जाओ और यहीं पर आ जाओ। अब विकी परेशान, यार अपने माँ बाप को कैसे छोड़ूं, मगर पैसा बोलता है। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने में, और वो ही सोचकर वो चल दिया, चलो जी घर जमाई बन जाते हैं। घर जमाई बन गया, माँ बाप ने भी कुछ नहीं बोला, घर जमाई जाके बन के बैठ गया। अब वो डेली ऑफिस जाए अपनी बीवी के साथ, मगर ऑफिस के अंदर उसको कैबिन तो मिल गया मगर इज्जत नहीं मिली। पैसा तो मिल गया मगर कोई इज्जत नहीं करता था, क्योंकि ऑफिस में चलती थी वाइफ की और उसके ससुर की। वो कोई अपना नया प्रपोजल लेकर आता काम का तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता, वो कोई अपनी राय रखता 10 बंदों के बीच में तो उसको इग्नोर कर दिया जाता। और तो और अगर वो कोई ऑर्डर करता था अपने एम्प्लॉयज़ को तो एम्प्लॉयज़ भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे, क्योंकि वाइफ का, संध्या का और उसके पापा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि हम दो जो इंसान ऑर्डर देंगे वही फॉलो अप करना। कहने को वो कंपनी के अंदर मालिक था,
मगर कुत्ते से भी बुरी हालत थी, क्योंकि एक पियोन से ज़्यादा उसकी औकात नहीं रखी थी उसके ससुर ने उसकी। अब वो इतना परेशान, क्या करूं क्या ना करूं, इससे बढ़िया तो ऐसा अमीर बनने से अच्छा तो मैं गरीब अच्छा था। अरे मैं तब पहले कहाँ बुरा था, क्या बुराई थी मेरे अंदर। कम से कम कमाता था, एक छोटी सी जॉब थी, कम कमाता था, मगर इज्जत तो पूरी थी भाई। मगर फिर एक पल के लिए सोचने लगा, यार दुनिया बड़ी पापी है, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, इज्जत का क्या करना है, पैसा की तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, दिन बीतते गए। एक दिन वो ऑफिस में छुट्टी मार ली उसने। अब ऑफिस में छुट्टी मार ली तो पीछे से वाइफ का फोन आया, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए, तुम तो मेरे साथ सुबह निकले थे, कहाँ चले गए, तुम मम्मी पापा के पास मत जाओ, अभी के अभी ऑफिस आओ। ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुन के विकी बहुत हिल गया। एक दिन ससुर ने भी ऐसे ऑर्डर थमा दिया, आधी रात को उठ के कहा, चल मेरे साथ, ड्राइवर नहीं है मेरे साथ, चल मेरे को यहाँ जाना है, गाड़ी के लिए गाड़ी चला मेरी। अब वो परेशान, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, साला यहाँ तो कुत्ते से ही बदतर जिंदगी हो गई है। कभी बिजली का बिल भरने भेज देते, कभी पानी का बिल भरने भेज देते, नौकर नहीं आता तो बोलते तू हमारे लिए खाना ले बना दे। अब वो परेशान कि कहने को तो मालिक है, कहने को तो अमीर है, मगर गरीब फुकरे से ही बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। कुत्ते की जैसी जिंदगी हो गई है, साला कुत्ता के जैसी जिंदगी हो गई है। ये सोचकर वो परेशान होने लगा। अब विकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर एक दिन उसे एक बार रियलाइज हुआ कि उसने देखा कि उसके साथी दोस्त एक बार उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। अब कहने को तो वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, अपने दोस्तों की बातें उसने सुनी चुपके से। उसके दोस्त कहते हैं, यार उसका तो जीवन ही कुछ नहीं है, कुत्ते जैसी जिंदगी, दुम छल्ला बना है, बीवी का गुलाम और कुछ नहीं है, उसको तो टॉयलेट तक साफ करवाती होगी इसकी बीवी। ऐसी बातें सुनकर वो बहुत चक्का रह गया। सोचने लगा, यार इस पैसे का मैं क्या करूं, क्या फायदा, कल को मेरे बच्चे क्या मेरी इज्जत करेंगे क्या, कल को मेरे परिवार वाले क्या मेरी इज्जत करेंगे क्या, कल को मेरा बेटा कह देगा पापा आपके बस की कुछ नहीं, आप तो नल्ले हो, कल को बेटी कह देगी पापा आप चुप रहो ना, जो मम्मी कह रही है वो सही है, आपके बस की कुछ नहीं, आप चुप रहो। और यही होना था और यही होने की कतार पे था। मगर अब विकी को समझ आ चुका था कि जिंदगी में बेशक से कम पैसा ही सही, ये फुकरा रईस बनने से अच्छा दिल का गरीब ज्यादा खुशराम है। और यही सोच के उसने ऑफिस जाना ही बंद कर दिया, उस घर को छोड़ दिया जिसमें घर जमाई बना था, अपने घर में वापस आके रहने लग गया। बीवी का फोन आया ब्लॉक, ससुर का फोन आया ब्लॉक, अलग नंबर से कॉल करा, बजे मेरे टोपे पे, तुझे मेरे साथ रहने ना, मेरे घर आ जा, अपने हिसाब से रहूंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा, अपने हिसाब से जिंदगी को बिताऊंगा, तुझे रहना है तो वेल एंड गुड, नहीं रहना तो डिवोर्स जब करना हो ना तो साइन करने आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। बीवी तिलमिलाई, गुस्सा हुई, क्योंकि ऐसा फुल टाइम का नौकर मिलने से रहा, बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो स्पाइनलेस होते हैं। और बीवी ने अंत में आके, बीवी से पहले तलाक देती, विकी ने उसको तलाक दे दिया। दोस्तों, कई बार हमें लोग नीचे साबित करने के लिए आएंगे हमारी लाइफ में, उन्हें हमें मुंह तोड़ जवाब देकर उनसे पीछा छुड़ाना है, दूरी बनाना ही एकमात्र अपना मकसद रखिए, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बोले वाले लोग और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।